तो हम पढ़ रहे थे LTI सिस्टम्स के बारे में। और LTI सिस्टम्स में हमने अभी तक देख लिया था कि LTI सिस्टम्स अपने इम्पल्स रिस्पॉन्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे इस बॉक्स में एक सिस्टम है। ठीक है, ये एक सिस्टम है हमारे पास इस बॉक्स के अंदर, और इस सिस्टम में एक इनपुट जाता है xt और उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट हमें मिलता है yt। ठीक है, सो होता क्या है यहाँ पे कि ये जो सिस्टम है हमारा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके फंक्शन से टाइम डोमेन में, लाइक दिस। ठीक है, तो t से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम, और ये इनपुट पर काम करता है। तो ये जो yt है वो हम इस तरीके से लिख सकते हैं दैट इट इज़ फंक्शन ऑन इनपुट xt। ठीक है, तो आउटपुट हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो LTI सिस्टम के बारे में आपने पढ़ी, अगर ये सिस्टम LTI सिस्टम है तो आपने पढ़ा था कि अगर इनपुट xt डेल्टा t के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कि जो हमारा इनपुट है वो किसके बराबर हो जाए, इम्पल्स एक इम्पल्स के बराबर हो जाए, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा yt वो कुछ ऐसा होगा कि फंक्शन अप्लाइड ऑन इस इनपुट डेल्टा t, और इसको आप कह देते हैं ht। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास ये है कि अगर इनपुट डेल्टा t है, इफ़ इनपुट डेल्टा t, तो रिस्पॉन्स इज इम्पल्स रिस्पॉन्स। और अगर किसी भी इनपुट के लिए एट एनी इनपुट xt हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स एट एनी इनपुट xt, व्हाट विल बी द रेस्पॉन्स। तो अगर इस तरह की कंडीशन है कि भाई रिस्पॉन्स क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि yt जो भी रिस्पॉन्स होगा इट विल बी इक्वल टू ट्रांसफ़र फंक्शन जो कि अप्लाई किया जाएगा आपका xt सिग्नल में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारे पास इस बॉक्स के अंदर एक इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को अब हम थोड़ा सा एक्सपैंड करने वाले हैं। किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम? ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भी इनपुट है, सबसे पहले इस इनपुट को हम क्या करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं यूजिंग इम्पल्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीज़ है कि जो हमारा इनपुट है xt, जो हमारा इनपुट है, ठीक है, कोई भी वेवफॉर्म हो सकती है लाइक दिस, टाइम और ये xt। ठीक है, तो xt हमारा इनपुट है और दिस इज़ अ वेवफॉर्म लाइक दिस। ठीक है, आप मान लो कि ये इस तरीके की एक वेवफॉर्म है xt। सो ये जो xt है हमारा, इसको अगर मैं एक प्रॉपर्टी लगा करके रिप्रेजेंट करना चाहूँ लाइक xt को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डेल्टा t माइनस टाउ से, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मैंने बोला कि xt कोई भी सिग्नल है, इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा t माइनस टाउ, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? हमारे पास एक रिज़ल्ट इस तरीके से आता था कि x जो भी है टाउ यानी t0 वाली वैल्यू है, उस पर xt की क्या वैल्यू होगी, और ये कंप्लीट मल्टीप्लाई होता था डेल्टा t माइनस टाउ से। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी है इम्पल्स की, कि अगर किसी भी इम्पल्स के साथ हम किसी भी सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो भी इम्पल्स, जिस जगह पे इम्पल्स होगी उस जगह पे हमारे xt सिग्नल की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि अगर ये एक्स टी सिग्नल है और यहाँ पे हम एक इम्पल्स वेव फॉर्म लें, ठीक है, डेल्टा टी माइनस टाउ से, तो आपको एक्स टाउ रिजल्ट मिलेगा। तो अगर यहाँ पे इम्पल्स एग्जिस्ट करती है तो एक्स टी के मैग्नीट्यूड के लगभग, ठीक है, एक इम्पल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि दिस टाउ, वैल्यू ऑफ टाउ इज़ वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है, यानी कि ये 1 से बहुत छोटा है, तो हम मान सकते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज़, ठीक है, यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। और जब हम इनको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इन सारी इम्पल्स को इंटीग्रेट कर देंगे जो कि इन्फिनाइट नंबर्स में है और बहुत ज़्यादा करीब है एक दूसरे के, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, सिग्नल एक्स टी सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। सो ये जो एक्स टी सिग्नल है यहाँ पर, उसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, यानी कि ये क्या है, हमारी इम्पल्स विद एक्स टाउ एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो जो डिफरेंट हमारी इम्पल्स आई कहाँ से, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने से हमारे पास डिफरेंट इम्पल्स आई, और इन इम्पल्सेस को जब हमने इंटीग्रेट कर दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ गया। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स टी सिग्नल है, नाउ एक्स टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अविनाश, गौतम, हाँ, एक्स टाउ एक्चुअली क्या है कि हाँ, एक्स टाउ कोई भी सिग्नल हो सकता है, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने एक वेवफॉर्म बनाई, इट कैन बी एनी सिग्नल, ठीक है, ये कोई भी सिग्नल हो सकता है ना। हाँ, तो जो भी सिग्नल है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, उसकी वैल्यू एट टाउ, यानी कि वो एक मैग्नीट्यूड होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, जब वो मल्टीप्लाई हो जाएगी किससे, आपकी इम्पल्स से, तो आपको पता लगेगा कि जो इम्पल्स है डिफरेंट लोकेशंस पे वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। तो जैसा जैसा सिग्नल है हमारा ऊपर वाला, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इम्पल्स चेंज हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड केवल यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर करूँ तो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और ये जो टाउ की जो मैं वैल्यू ले रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी लेस देन 1। कहने का मतलब है कि ये टाउ बहुत छोटा है, ठीक है। और ये जब छोटे छोटे अंतराल पे, ठीक है, आप इम्पल्स ले रहे हो, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का सिग्नल मिल जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ये तो थी एक्स टी की बात। अब चलते हैं हम अपने रिस्पॉन्स की तरफ, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट आवर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे जो आप लोगों को अभी तक बताया था कि वाई टी जो भी होगा हमारा, ठीक है, मैंने बोला व्हाट इज़ वाई टी, तो वाई टी इज़ द रिस्पॉन्स, ठीक है। और ये जो रिस्पॉन्स होगा वो होगा मेरा टी फंक्शन ऑन एक्स टी। सो एक्स टी की जगह पे अब मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किसको, उस इंटीग्रेशन को। तो मैं वही करने वाला हूँ यहाँ पे। नाउ टी, और यहाँ पे आएगा मेरे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? ब्लर हो रही है स्क्रीन? हल्की हल्की ब्लर हो गई। 1 मिनट हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ पर ये जो वाई टी है, अब इस वाई टी को अगर मैं आगे थोड़ा सा और सॉल्व करता हूँ, तो ये जो फंक्शन है ये केवल
आपका एक्स टाउ इज़ द मैग्नीट्यूड जो कि कांस्टेंट टाइप की वैल्यू आ गई है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ, और ये जो फंक्शन होगा ये अब अप्लाई होगा डेल्टा टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि जो हमारा सिस्टम था, अगर हम उसी सिस्टम की बात करें अगेन, तो ये जो हमारा सिस्टम था, ठीक है, दिस सिस्टम अगर इनपुट डेल्टा टी होता है तो फंक्शन डेल्टा टी पे लगता है और हमारे को मिलता है इम्पल्स रिस्पॉन्स एच टी। अगर मैं बोलूँ कि एक्स टी अभी हो जाता है क्या, डेल्टा टी माइनस टाउ, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वाई टी माइनस और सिंपली वाई टी, ऐसा कह सकते हैं कि टी डेल्टा टी माइनस टाउ, इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा एच और टी माइनस टाउ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर सिंपल डेल्टा टी है तो एच टी के बराबर, और डेल्टा टी माइनस टाउ है तो ये एच टी माइनस टाउ के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ बाय एच टी माइनस टाउ, ठीक है। सो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं लिख सकता हूँ इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच टी माइनस टाउ। सो दिस इज़ वाई टी, एंड यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, ये हमारी इक्वेशन है, इनटू दिस बॉक्स, और ये जो इक्वेशन है ये है हमारी इक्वेशन जिससे हम फाइंड आउट करेंगे किसी भी सिस्टम का रिस्पॉन्स, ठीक है। ये इक्वेशन क्या है, दिस इज अ कॉन्वोल्यूशन इंटीग्रल, ठीक है, इज अ कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो ये कॉन्वोल्यूशन है एक्चुअली, जब भी वाई टी अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो मैथमेटिकल फार्मूला है दिस इज गिवन अबव, ठीक है। मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ मल्टीप्लाइड बाय एच टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि जो ये आपको फार्मूला मिला, ठीक है, जो फार्मूला आपका यूज़ होगा रिस्पॉन्स निकालने के लिए, वो एक्चुअली में क्या है, एक कॉन्वोल्यूशन है, ठीक है। नंबर वन प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन की, कॉन्वोल्यूशन क्या है, कॉम्यूटेटिव है, ठीक है। तो कॉन्वोल्यूशन के कॉम्यूटेटिव होने का मतलब है कि अगर वाई टी है आपका रिस्पॉन्स जो कि एक्स टी कॉन्वोल्यूशन एच टी के बराबर है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका एच टी कॉन्वोल्यूशन एक्स टी के बराबर, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी है किसकी, रिस्पॉन्स ऑफ द एल टी आई सिस्टम या कॉन्वोल्यूशन की। तो ये वाला जो पार्ट है ये आप देख सकते हो, दिस इज रिटन अबव, आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और जो ये वाला पार्ट होगा इसके लिए जो इक्वेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी बी एच टी है तो एच टाउ मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन से इसको सॉल्व किया जा सकता है, बट दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड एंड इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग, ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। और आगे एक प्रॉपर्टी हम और देखते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2, जो प्रॉपर्टी नंबर 2 है यहाँ पे वो है कॉन्वोल्यूशन का एसोसिएटिव होना, और सिंपली एसोसिएटिविटी, ठीक है। एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या है,
सो ये जो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी है इसको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एसोसिएटिविटी। ठीक है, सो एसोसिएटिविटी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास एक सिग्नल है xt, ठीक है, और इस सिग्नल को आपने कन्वोल्यूट किया अपने रिस्पॉन्स के साथ, इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ h1t, ठीक है, और अगेन फिर आपने इसको कन्वोल्यूट किया h2t के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भाई कोई हमारे पास सिग्नल था xt और ये xt हमारा h1t जो सिस्टम है, तो यहाँ पे हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा और फिर अगेन हम इस रिस्पॉन्स को क्या कर रहे हैं, दूसरे सिस्टम के रिस्पॉन्स के साथ कन्वोल्यूट कर रहे हैं और देन फाइनली हमारे को क्या मिल रहा है, y और t। सो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो इसको हम बोलते हैं कैस्केड कनेक्शन, यानी कि सिस्टम क्या है, कैस्केडेड सिस्टम्स हैं, यानी कि एक के बाद एक सिस्टम्स लगे हुए। ठीक है, तो जो पहला सिस्टम होगा उसका रिस्पॉन्स दूसरे सिस्टम के इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वोल्यूट करना है यहाँ पे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो इस केस में कि xt जो हमारा सिग्नल है उसको आप कन्वोल्यूट कर दो h1t और h2t के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। तो दिस इज सिंपली नथिंग बट कि अगर आपके पास एक सिग्नल है xt, तो जो भी आपके पास सिस्टम्स हैं उन सिस्टम्स को आप कंबाइन कर सकते हो बाय कन्वोल्यूटिंग देम टुगेदर। तो जो भी सिस्टम्स हैं उसको आप कन्वोल्यूट करो पहले और फिर उसको कन्वोल्यूट करो आप आपके इनपुट के साथ एंड देन यू विल हैव योर फाइनल आउटपुट yt। ठीक है, ये समझ गए आप लोग व्हाट इज़ एसोसिएटिविटी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन आपका डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। कहने का मतलब ये है कि इफ़ वी आर हैविंग xt सिग्नल जिसको हमें कॉन्वोल्यूट करना है h1t प्लस h2t के साथ, यानी कि दो सिस्टम्स हैं आपके पास यहाँ पे लाइक h1t प्लस h2t। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू xt कन्वोल्यूशन h1t एक तरफ, देन प्लस xt कन्वोल्यूशन h2t। ठीक है, और जब हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे तो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपके पास यहाँ पे, अगर मैं इस रिज़ल्ट पर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि भाई एक सिस्टम है, इसका रिस्पॉन्स है h1t और ये xt इनपुट है जो कि कॉमन है दोनों सिस्टम्स के लिए। दूसरा सिस्टम है h2t और बाद में जो भी इनके आउटपुट्स हैं हम उनको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एंड देन वी विल हैव yt। ठीक है, दिस इज़ जस्ट एज कि भाई आप क्या करो, जो भी आपका इनपुट है xt, उस xt इनपुट को आप क्या करो, एक सिंगल ब्लॉक में जिसमें कि h1t प्लस h2t को आपने ऐड किया है उसके साथ कन्वोल्यूट कर दो। ठीक है, तो लाइक दिस यू आर हैविंग 3 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर कन्वोल्यूशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ आपको थ्योरेटिकल पर्पस के लिए, ठीक है, थ्योरेटिकल कन्वोल्यूशन के बारे में व्हाट इज़ कन्वोल्यूशन और एलटीआई सिस्टम में कन्वोल्यूशन का क्या रोल है, देन प्रॉपर्टी ऑफ कन्वोल्यूशन, इसके लिए डायरेक्ट सवाल यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट सवाल कुछ इस तरीके से होगा कि हाउ टू डिटरमाइन रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वोल्यूशन, तो आप यहाँ तक इसको कंप्लीट करोगे थ्योरी को इन योर कॉपी। ठीक है, अब चलते हैं हम कि कन्वोल्यूशन करना कैसे है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स जो आप बता रहे हैं उसको हम निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारे पास कि ये रिस्पॉन्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली
कुछ स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके हम कॉन्वोल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो लेट अस सी व्हाट आर द स्टेप्स, ओके। तो यहाँ से क्या है कि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और जिसका भी जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है, इट डजेंट मैटर, ठीक है। अप टू दिस इस लेक्चर पे अभी तक किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया है या सिंपली मैं कहूँ जैसे लेट आया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिकॉज अब यहाँ पे जो स्टेप्स हैं यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप टू डिटरमाइन योर रिस्पॉन्स, ठीक है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नंबर 1 जो हमारे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 1 है कि जो भी हमारे पास एक्स टी है एंड जो भी हमारे पास एच टी गिवन है, हमें ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी तभी हम रिस्पॉन्स निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक्स टी एंड एच टी जो भी गिवन है, सबसे पहले आपको उसको एक्स टाउ एंड एच टाउ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। नंबर 2 स्टेप, यहाँ पे जो एच टाउ आपके पास गिवन है, इसमें आपको क्या लगाना है, टाइम रिवर्सल। तो ये बन जाएगा एच माइनस टाउ, ठीक है। स्टेप नंबर 3, टाइम डिले ऑन एच टाउ। जो भी हमारे पास एच टाउ है उसके लिए हमें क्या करना है, टाइम डिले करना है, ठीक है, बाय टी, ठीक है। तो जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एच टी माइनस टाउ, ठीक है। नाउ 4th, अब यहाँ पे है कि हमें चेक करना है कि भाई ओवरलैपिंग कहाँ पे होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करनी है ओवरलैपिंग, एंड जैसे ही हमें ओवरलैपिंग मिलेगी तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने एक्स टाउ सिग्नल को विद एच टी माइनस टाउ। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि टाउ स्मॉल टी जो है विल बी फिक्स्ड। ये जो टी की जो वैल्यू आपने ली है ये फिक्स होगी, एंड मल्टीप्लाई फॉर ऑल टाउ, ठीक है। अभी मैं जो स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ इनका क्या अर्थ होगा, ठीक है, इनका क्या मतलब होगा, वो जब हम मैथमेटिक्स करेंगे तो इट विल बी वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। आफ्टर दैट जब आपने एक्स टाउ मल्टीप्लाई कर लिया एच टी माइनस टाउ, तो आपके पास फाइनल अब बचता है कि रिस्पॉन्स है ना। तो वाई टी जो भी रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इस लिमिट्स में आपको चेक करना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग कहाँ पे हो रही है, ठीक है। जितने पोर्शन के लिए ओवरलैपिंग होगी आप केवल उतने पोर्शन के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट करोगे, और देन एक्स टाउ मल्टीप्लाई जो आपने किया है टी माइनस टाउ उसको यहाँ पे पुट करोगे एंड डी टाउ, ठीक है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन यू विल हैव योर रिस्पॉन्स, ठीक है। स्टेप समझ में आए? स्टेप्स क्या क्या है, सबसे पहले एक्स टी और एच टी जो है हमारा उसको हमें एक्स टाउ एंड एच टाउ में कन्वर्ट करना है। सेकेंड स्टेप, जो भी हमारे पास एच टाउ है उसको हमें टाइम रिवर्सल देना है बाय माइनस टाउ। थर्ड, हमें टाइम डिले करना है एच टाउ बाय टी, देन ओवरलैपिंग चेक करनी है, मल्टीप्लिकेशन करना है, और आफ्टर इंटीग्रेशन करना है। तो 5 स्टेप्स में आपका ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, वेरी बेसिक एग्जांपल, और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ द कॉन्वोल्यूशन विल वर्क हियर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको गिवन है एक
एक्स टी सिग्नल जो किसके बराबर है, एक्स टी 1 मिनट। हाँ, तो एक्स टी हमारा यू टी माइनस यू टी माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिग्नल गिवन है, एक एक्स टी सिग्नल है और एक आपको गिवन है आपको एच टी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमेशा गिवन होंगी। एच टी आपका है अगेन यू टी माइनस यू टी माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हम ग्राफ्स को यूज़ करेंगे टू डिटरमाइन द रेस्पॉन्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन दोनों के ग्राफ्स कैसे दिखेंगे। हम डायरेक्टली एक्स टाउ के लिए ग्राफ बना रहे हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि दिस इज़ योर सिग्नल एक्स टी और एक्स टी क्या है, यू टी माइनस यू टाउ। तो यू टी माइनस यू टाउ अगर मैं यहाँ पे आपको बताओ कि व्हाट विल बी द यू टी माइनस यू टाउ, आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि यू टी माइनस यू टाउ क्या है। एक इस तरीके का सिग्नल है। वन मिनट। तो अगर मैं बात करूँ एक्स टाउ की, ठीक है, तो ये जो एक्सिस है अभी टाउ में कन्वर्ट होने वाली है, ठीक है। और इसको हम चलो बाद में देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक्स टी ड्रॉ कर लेते हैं। ये टाइम एक्सिस है एक्स टी और टाइम एक्सिस टी एंड दिस इज आवर सिग्नल एक्स टी। मैंने बोला है एक्स टी इज़ यू टी माइनस 1, ठीक है। तो अगर मैं यू टी की बात करूँ तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, और जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी एंड इट विल गो टू द इन्फिनिटी, ठीक है। आफ्टर दैट इसमें से हमें माइनस करना है यू टी माइनस 1। तो एट सम वैल्यू 1 एक सिग्नल स्टार्ट होगा जो कि जिसका एम्पलीट्यूड होगा 1, और उसमें से जब आप, और वो भी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरीके से। अब इस पहले वाले में से जब आप दूसरे वाले को माइनस करोगे तो ये पोर्शन जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। जो आपका सिग्नल होगा यहाँ पे, अगर मैं एक्स टाउ की बात करूँ लाइक दिस, तो ये जो एक्सिस होगी इट विल बी कन्वर्टेड टू टाउ, ठीक है। और यहाँ पे जो सिग्नल होगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। अभी हमने इसको ड्रॉ किया है कि ये कैसे ड्रॉ होता है। यहाँ पर अगर हम सेम चीज़ किस पे लगाएं, अपने एक्स टी सिग्नल पे लगाएं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एच टी है उसकी भी वेवफॉर्म बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होगी। तो ये मेरा एच टी हो गया, ठीक है, और टाइम एक्सिस कन्वर्ट हो जाएगी टाउ में। तो ये मैंने अभी एक्स टाउ एंड एच टाउ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो अब आएगा हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। हम चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 क्या है, जो हमारा एच टाउ है उसको हमें क्या करना है, टाइम रिवर्स करना है उसका, ठीक है। तो टाइम रिवर्स सिग्नल जो होगा वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अगर ये टाउ है तो ये माइनस टाउ होगा और ये हमारा एच माइनस टाउ होगा, ठीक है।
ये वाला जो सिग्नल है वो कम्प्लीटली इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मिरर इमेज बन जाएगा। और आप कह सकते हो कि ये सिग्नल इस तरीके से यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू 1 है ये आपकी -1 हो जाएगी, बिकॉज टाइम आपके यहाँ पे रिवर्स हो गया। ये समझ में आया? किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम स्टेप नंबर 2 तक? ओके, नाउ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा? हमें क्या करना है? टाइम रिवर्स करना है। ओके, सो लेट्स सी कि हम टाइम रिवर्स करते हैं यहाँ पे। सॉरी, स्टेप नंबर 3 इज डिले, ठीक है, टाइम डिले बाय टी। तो जो टाइम डिले बाय टी है उसके हमारे पास 2 केस आ सकते हैं, ठीक है। और वो 2 केस किस तरीके से होंगे? लेट्स सी हियर। फर्स्ट केस जिसमें टी क्या है आपका? लेस देन 0 है, ठीक है। टी अगर लेस देन 0 है यानी कि टी क्या है? नेगेटिव है। और जो सेकंड केस आपके पास बनेगा वो होगा जब टी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो दोनों केस में देख लेते हैं सिग्नल हमारा किस तरीके से दिखेगा। तो हम इस सिग्नल की बात कर रहे हैं और हमें इसको कन्वर्ट करना है h t माइनस टाउ में, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये सिग्नल कब 0 होगा। और उसके लिए हम कैसे चेक करा करते थे? हमने ut के लिए ut सिग्नल को जो ड्रॉ किया था, ठीक है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि हम क्या करेंगे, इस टाइम को लेंगे t माइनस टाउ और इसको चेक करेंगे दैट इट शुड बी लेस देन 0, ठीक है। तो फॉर दिस कंडीशन सिग्नल इज डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस कंडीशन। इसका मतलब है t शुड बी लेस देन टाउ। और कहने का मतलब है जब भी टाउ की वैल्यू t टाइम से बड़ी होगी, जब भी टाउ की वैल्यू t टाइम से बड़ी होगी तो सिग्नल हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इसको हम ग्राफिकली समझ लेते हैं कि इस कंडीशन का मतलब क्या है, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर, क्योंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये मेरी टाइम एक्सिस टाउ एक्सिस है, ठीक है। तो ये टाउ है, ये सारी वैल्यूज़ जो इस एक्सिस पे हैं वो टाउ की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। मैंने बोला t इज़ लेस देन 0, तो t कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और मैं इसको t ही लिखूँगा, माइनस t नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल। t इज़ लेस देन 0 मैं इसको ऐसे डिनोट करता हूँ, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि ये जो सिग्नल आपका पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था वो अब कहाँ से स्टार्ट होगा? t से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन ये सिग्नल किस तरफ जाएगा, ठीक है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये कहाँ से पता लगेगा हमें? इस कंडीशन से, ठीक है। तो ये कंडीशन कहती है कि जब भी टाइम टाउ से छोटा है, यानी कि ये टाइम है और ये टाउ है, तो ये टाइम सॉरी ये जो टाउ है वो इस टी से बड़ा है जब भी, तो सिग्नल डज नॉट एग्जिस्ट। यानी कि अगर ये हमारी टाउ एक्सिस है और ये हमारा टाइम है, तो ये वाली जो सारी वैल्यूज़ होंगी जो इस तरफ होंगी, उन सारी वैल्यूज़ के लिए सिग्नल एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाउएवर सिग्नल एग्जिस्ट फॉर ओनली दिस पोर्शन, ठीक है। तो ये जो -1 है उसमें ये टी अब आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा -1 + t और ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा t तक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हम आगे बढ़ेंगे। एवरीवन? सो लेट्स सी, हम आगे देखते हैं कि भाई राइट नाउ हमने एक सिग्नल लिया था xt,
तो वो सिग्नल था हमारा टाउ टाउ 1 0, ठीक है। ये हमारा एक्स टाउ था एंड इस तरीके से हमने एक ड्रॉ किया एच टी माइनस टाउ, और वो टी माइनस टाउ कैसा है आपको जिस तरीके का सिग्नल, ठीक है। तो ये है -1 + टी माइनस टाउ एंड यहाँ पे है दिस इज़ द वैल्यू टी वैल्यू, ठीक है। इतनी चीज़ आप समझ गए अभी तक? हमने यहाँ तक कैसे इसको सॉल्व किया है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अविनाश, गौतम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ओवरलैप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम? चेक फॉर ओवरलैप। तो अब हम चेक करने वाले हैं ओवरलैप के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जो एच टी है, ठीक है, एच टी माइनस टाउ है, इसको मैं इस ऊपर वाले ग्राफ के ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारा एक्स टाउ है जो कि इस तरीके का सिग्नल है, और इसको मैं एच टी माइनस टाउ को यहाँ पे रखता हूँ लाइक दिस। और अब मुझे क्या करना है, इस सिग्नल को ओवरलैप के लिए चेक करना है। तो ओवरलैप के लिए जब मैं चेक करूँगा तो अब ये सिग्नल यहाँ से इस तरफ मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। ये सिग्नल, इस सिग्नल को हम इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो आप इसको इस तरफ मूव कर रहे होंगे तो आपको पता लगेगा जैसे ही ये वाली एक्सिस, ये वाली जो लाइन है वो इस एक्सिस पे आएगी, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। यानी कि जब टाउ की वैल्यू क्या है 0 पे, तो आपकी ओवरलैपिंग स्टार्ट होगी। बात समझ में आ रही है कि ओवरलैपिंग कब स्टार्ट हो रही है? जब ये जो एच टी माइनस टाउ सिग्नल है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हो कि टाउ इज इक्वल टू 0 पे आपकी ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब ये सिग्नल यहाँ से मूव करके आपने यहाँ पहुँचा दिया, तो आप मान सकते हो कि सिग्नल कुछ ऐसा होगा, ऐसा आगे, ठीक है। आफ्टर दैट ये सिग्नल आगे मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं कि ये सिग्नल कहाँ पहुँच गया? लाइक दिस, यहाँ पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये टी पॉइंट जो है इसका वो यहाँ पहुँच गया, और जो ये वाला पोर्शन है वो हो गया -1 + टी हो गया। जैसे जब ये सिग्नल यहाँ पे था तो ये -1 + टी था, ये टी था। उसके बाद ये यहाँ से थोड़ा सा आगे मूव किया इसने यहाँ तक, तो जब ये यहाँ पे आया तो ओवरलैपिंग स्टार्ट हुई एट टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट था वो टी यहाँ पे आ गया, और ये जो था -1 + टी हो गया। आफ्टर दैट जब आप इसको और आगे मूव करते हो तो अब ये यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो टी ये हो गया और ये -1 + टी। अगेन जब आप इसको और थोड़ा सा मूव करते हो तो आप देख सकते हो कि कंप्लीट ओवरलैप मिलेगा आपको, जिसमें कि ये वाला जो पोर्शन आएगा दिस इज़ द पोर्शन फॉर कंप्लीट ओवरलैप, ठीक है। तो जब आपका एच टी माइनस टाउ एक्स टाउ से कंप्लीट ओवरलैप करेगा तो ये टी आपका इस पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और ये -1 + टी आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये सिग्नल अगर और आगे मूव करेगा तो आपका ओवरलैप आप आगे ख़त्म होने लगेगा, ठीक है। ओवरलैप क्या है यहाँ पे? ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता लगा कि व्हेन टाउ इज इक्वल टू 0 तो आपका ओवरलैप स्टार्ट होगा, एंड व्हेन टाउ इज इक्वल टू टी, ठीक है, तो आपका ओवरलैप मैक्सिमम ओवरलैप वहाँ तक आएगा, ठीक है। हाउएवर ये ओवरलैप कब तक चलेगा? इस लास्ट पोर्शन तक, जब भी -1 + टी इसके बराबर नहीं हो जाता 1 के बराबर, ठीक है। तो तब तक ये ओवरलैप यहाँ पे चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ओवरलैपिंग है वाई टी सिग्नल ओवरलैपिंग हो रही है कहाँ से कहाँ तक? 0 से टी तक। तो फॉर 0 to t वी हैव टू मल्टीप्लाई एक्स टी विद एच टी माइनस टाउ, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मैं डायरेक्टली 5th स्टेप पे आ रहा हूँ यहाँ पर, और 5th स्टेप कहता है हमें कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स है वाई टी है,
वो किसके बराबर होगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ टी टाउ के बराबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई जो इंटीग्रेशन है अब वो कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, 0 से t तक, क्योंकि 0 से t तक जो टाउ की जो वैल्यूज़ हैं 0 से t तक ओनली वहाँ पर आपको ओवरलैपिंग कंडीशन मिलेगी, उसके अलावा नहीं मिलेगी। ठीक है, तो 0 से t तक यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है और एक्स टाउ क्या है, 1 के बराबर, तो एक्स टाउ का मैग्नीट्यूड 1 हो गया। एच टी माइनस टाउ इस सिग्नल का भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 के बराबर, ये भी 1 हो गया। और आफ्टर दैट जो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे बीटा इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा, तो ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन इनटू द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा 1, जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 0 से t बीटा। फाइनल आंसर इज t हेयर। और इस t वैल्यू के लिए आप देख सकते हो दिस इज़ योर रिजल्ट कि भाई टिल दिस वैल्यू t इज़ द फाइनल रिस्पॉन्स। तो जब भी आपके पास एक xt है और एक yt है और आप इसका रिस्पॉन्स निकालना चाहते हो तो आप ग्राफिकल मेथड को इस तरीके से यूज़ करोगे टू डिफाइन द रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया ये कैसे किया है हमने, कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आया ओवरलैपिंग को लेकर के। अविनाश राहुल प्रिंस, तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन लिटिल बिट थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, बिकॉज अभी तक हमने क्या किया, मैंने आपको बताया था कि वी हैव सॉल्व फॉर वन पोर्शन। ठीक है, हमने क्या किया, ये जो t था इसको लिया था t लेस देन 0, तो t लेस देन 0 के लिए जो सिग्नल आया था हमारे पास हमने अकॉर्डिंगली उसके लिए अभी तक रिस्पॉन्स निकाला है। अब एक दूसरा पोर्शन है यहाँ पे व्हेन t इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसको हम जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज अब आप काफ़ी सारी चीज़ें समझ चुके हो। ठीक है, तो ये वाला जो सिग्नल होगा t ग्रेटर देन 0 वाला, वो आप इस तरीके से ले सकते हो कि भाई ये t है और t यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, आप यहाँ पे दिख रहा होगा जैसे 0 t ग्रेटर देन 0, और ये सिग्नल कैसा होगा राइट नाउ इस तरीके का होगा। ठीक है, तो सिग्नल हमारा हो गया इस तरीके से राइट नाउ। तो अब हम चेक करेंगे इस सिग्नल और अपने xt की ओवरलैपिंग। ठीक है, तो अगेन हम क्या करने वाले हैं, ओवरलैपिंग चेक करने वाले हैं। तो लेट्स सी क्विकली, यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर t ग्रेटर देन 0 मैं डायरेक्टली ओवरलैपिंग पे आ जाऊँगा। हमारा ओरिजिनल सिग्नल दिस इज द xt, इसकी वैल्यू 1 थी इस तरीके से, और यहाँ पे कहीं हमारे पास t है जहाँ पे हमारा एक सिग्नल है और इसको मैं बोल रहा हूँ स्टॉप, और ये वाला जो है ये है h t माइनस टाउ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सिग्नल जो है जब हमने एक एच टी माइनस टाउ उसको करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 + t, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास t। ठीक है, तो आप इन दोनों में देख सकते हो कि दी सिग्नल ओवरलैप फॉर ओनली दिस पोर्शन। ठीक है, अगेन मैं एक बार फिर से तुम्हें दिखा देता हूँ कि देखो ये वाला जो सिग्नल था हमारा यहाँ पे ये था हमारा h माइनस टाउ। ठीक है, तो h माइनस टाउ तो आपका ये है। ठीक है, और जब आप कर रहे हो h माइनस टाउ प्लस t, h माइनस टाउ तो आपका ये वाला सिग्नल है, h माइनस टाउ प्लस t जब आप कर रहे हो तो यहाँ पे -1 + t आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा t। ठीक है, हाउएवर t इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है दिस इज़ ओनली फॉर दिस पोर्शन ओनली, और इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पे लिमिट्स क्या आएंगी इंटीग्रेशन की,
-1 प्लस टी से आपका 1 तक, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टाउ वाई टी माइनस टाउ डी टाउ, ठीक है, सॉरी एच टी माइनस टाउ वैल्यू इज़ 1, एक्स टी माइनस टाउ वैल्यू इज़ 1, ठीक है। तो अगेन 1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा आपका डी टाउ का -1 प्लस टी से आपका टी वैल्यू 1 वैल्यू तक, ठीक है। और जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो इट इज़ नथिंग बट टी माइनस 1 माइनस -1 प्लस टी, तो ये हो जाएगा 2 माइनस टी। तो एक रिज़ल्ट आपके पास आया टी और एक रिज़ल्ट आपके पास आया 2 माइनस टी। तो ये दोनों रिजल्ट्स आप इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन करोगे, ठीक है। सबसे पहले रिस्पॉन्स 0 रहेगा फॉर टी लेस देन 0, 0 पे आपकी ओवरलैपिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आप मान सकते हो कि 0 से जब टाइम रहेगा आपका कितना 1, तो आपका रिजल्ट है टी, ठीक है। और जब आपका टाइम है 1 से बड़ा और लेस देन 2, तो आपका रिस्पॉन्स है 2 माइनस टी, ठीक है। और उसके बाद जैसे ये सिग्नल आगे मूव करेगा, यहाँ से आगे निकलेगा, देन अगेन आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा 0 और टी ग्रेटर देन। तो जो आपका रिस्पॉन्स है ये आपने रिस्पॉन्स फाइंड आउट किया है यहाँ पे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन इनपुट्स एक्स टी एंड आपका एच टी, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन में जब भी हमारे पास यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई जब भी हमारे पास एक सिस्टम गिवन है एलटीआई सिस्टम, इसमें एक इनपुट है एक्स टी और एक आउटपुट है वाई टी, तो हमें अगर आउटपुट फाइंड आउट करना है वाई टी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वोल्यूशन लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो कॉन्वोल्यूशन का अर्थ है उसका मतलब है कि आपको एक छोटा सा इंटीग्रल सॉल्व करना है विद वैल्यू ऑफ एक्स टाउ मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ एच टी माइनस टाउ, और उसको आपको इंटीग्रेट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू टाउ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने पूरी टाइम एक्सिस यानी कि टाउ जो एक्सिस हमने ड्रॉ करी थी और टाइम एक्सिस, उस पर हमारा रिस्पॉन्स टाइम डोमेन में क्या होगा उसके लिए हमने पूरी कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली है, ठीक है। तो अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, ये नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। अगर किसी को फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है देन अगली क्लास में वो मुझसे पूछ सकता है, उसमें हम और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो गौतम, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में गौतम आपको पेन लेके और कॉपी लेके बैठना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आप लोग ज़्यादा सॉल्व करोगे, ठीक है। आज तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, सो इट इज़ माई ड्यूटी कि वो मैं आपको समझा दूँ प्रॉपर, ठीक है। तो आपको बेसिकली, हाँ, तो वेरी गुड। तो यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी होगी जब भी क्वेश्चन करोगे। तो सबसे पहले था कि भाई आपको एक्स टाउ ड्रॉ करना है, एक्स टी दिया होगा, आपको उसको बस टाउ में कन्वर्ट करना है। जैसे हम टाइम ड्रॉ करते थे, टी लगा देते यहाँ पे, एक्स टी लिखते थे, उसको हम टाउ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हमें एच टी भी गिवन होगा तो हम उसको भी एच टाउ में रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर दैट फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, सेकंड स्टेप में टाइम रिवर्सल, हमने टाइम रिवर्सल कर दिया। थर्ड स्टेप इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। यहाँ पे हमें टी लेस देन 0 और टी ग्रेटर देन 0 दोनों वेज में यहाँ पे अपने सिग्नल को, अपने एच माइनस टाउ को हमें टाइम डिले देना है। एक बार टी लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव टाइम, और एक बार पॉजिटिव टाइम। तो दोनों टाइम के हिसाब से सिग्नल को आपको ड्रॉ करना है, और दोनों को आपको ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे ओवरलैपिंग चेक करनी है। तो वेन एवर वी आर डीलिंग विद ओवरलैपिंग, तो आप देख सकते हो कि एक्स टी सिग्नल या एक्स टाउ सिग्नल के ऊपर आप एच टी माइनस टाउ सिग्नल को मूव करोगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपकी सिग्नल है उसको आप जब मूव करोगे फ्रॉम एच टी माइनस टाउ जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ से एक्स टी के ऊपर, तो आपको पता लगेगा कि ओवरलैपिंग की कंडीशंस क्या क्या हैं। जब भी ओवरलैपिंग की कंडीशंस जो भी होगी वो आपकी बन जाएगी लिमिट्स। तो जहाँ से जहाँ तक सिस्टम हमारा ओवरलैपिंग देगा, केवल उतने पोर्शन के लिए आपका रिस्पॉन्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ओवरलैपिंग आ रही थी आपकी 0 से टी टाइम तक कंप्लीट ओवरलैपिंग आ रही थी, ठीक है। और अगेन जो हमने सेकंड पोर्शन यहाँ पे सॉल्व किया
उसमें आप देख सकते हो कि भाई वहाँ पे ओवरलैपिंग कहाँ पे आ रही है आपकी आ रही है -1 + t से 1 टाइम तक, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशंस में ओनली लिमिट्स की वजह से आपका रिजल्ट डिफ़र किया है, ठीक है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉन्वोल्यूशन क्या है, ठीक है। ओके, एक बार स्टेप्स रिपीट कर लेते हैं, ठीक है, वन मोर टाइम। तो स्टेप हमारे ये है कि नंबर 1 स्टेप, जो भी हमें xt सिग्नल गिवन है और ht सिग्नल गिवन है, xt को हम x टाउ में रिप्रेजेंट करेंगे, ht को हम h टाउ में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 2, जो हमारा h टाउ है उसको हम टाइम रिवर्स करेंगे। टाइम रिवर्स का मतलब है कि जो भी इस तरफ होगा वो आपका मिरर इमेज बन जाएगा अराउंड एक्स एक्सिस। तो आपका सिग्नल देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से बन गया है। आफ्टर दैट थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड स्टेप में आपको इसमें टाइम डिले देना है, ठीक है। यानी कि आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, यहाँ पे ht - टाउ सिग्नल ड्रॉ करना है। और इस सिग्नल को ड्रॉ करने के लिए दो टाइप की कंडीशंस आपके पास आएंगी, जब टाइम लेस देन 0 होगा या टाइम ग्रेटर देन 0 होगा। तो अकॉर्डिंग टू दैट टाइम लेस देन 0 एंड टाइम ग्रेटर देन 0 के हिसाब से आप टाइम शिफ्टिंग करके सिग्नल को ड्रॉ करोगे, ठीक है। दोनों केसेस में अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो पहले आप जैसे फर्स्ट केस को लेते हो, तो हमने फर्स्ट केस के लिए रिजल्ट निकाला। फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो हमारा xt सिग्नल है और जो ht - टाउ सिग्नल है, इन दोनों को हमने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रख के देखा। तो जैसे ही हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें कोई ओवरलैपिंग नहीं मिलेगी, है ना, कुछ भी ओवरलैप नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, अब ht - टाउ सिग्नल को ओवरलैपिंग कराने के लिए x टाउ सिग्नल के ऊपर मूव करके देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टेप नंबर आप देख सकते हो कि मैंने एक स्टेप लिखाया था कि चेक फॉर द ओवरलैपिंग, जहाँ पे क्या होगा, आपका t कांस्टेंट है और टाउ आपका क्या है, यहाँ पे t टाउ जिसके हिसाब से इंटीग्रेशन हो रहा है। तो हमें पूरी टाउ एक्सिस को यहाँ पे इंटीग्रेशन में लेना है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ht - टाउ को मूव करना पड़ेगा ओवर x टाउ। जो हम इसको मूव करेंगे तो हमें ओवरलैपिंग मिलेगी। और ओवरलैपिंग की जो मेन कंडीशंस आएगी, आप देख सकते हो कि ये वाला जो सिग्नल है, जब वो एक्स एक्सिस पर आएगा, यानी कि t जब टाउ की वैल्यू 0 होगी तो आपकी ओवरलैपिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। और जब ये सिग्नल यहाँ से इस पोर्शन को टच करेगा लास्ट, ये वाला पोर्शन इस पोर्शन को टच करेगा लास्ट, तो आपकी ओवरलैपिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि 0 से t टाइम तक आपकी ओवरलैपिंग यहाँ पे सिस्टम में रहेगी, ठीक है। तो 0 से t टाइम तक ओवरलैपिंग थी, तो इसलिए हमने इसको इस तरीके से इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। और इसी तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करना, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने की दोबारा कोशिश करना घर पर, ठीक है। किसी को कोई डाउट रहता है तो वो बता देना मेरे को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और प्रॉब्लम्स करेंगे जो कि और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। ओके गौतम, ओके।